हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं जनरली 4 टाइप की, जिसमें से सबसे पहले होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नंबर 4 इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स आपस में कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज कि हमने यहाँ पर मान लिया कि ए और बी कोई एक रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम है सी उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं कि जैसे कि यहाँ पर देखिए H2 + O2 गिव्स H2O। तो मतलब कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम, दो एटम्स आपस में कंबाइंड होकर एक वाटर का पूरा एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है कि जहाँ पर हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलैम भी कहते हैं, उसकी रिएक्शन हमने वाटर के संग करी है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हमारी हो गई है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दूसरी आती है हमारी तो दूसरी रिएक्शन हमारी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन की जस्ट उल्टी होती है। तो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग अभी देख रहे थे कि दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसी प्रकार जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें कोई एक प्रोडक्ट मिलकर वो अपने दो छोटे छोटे कंपाउंड में डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड डिकम्पोज इन 2 और मोर कंपाउंड्स इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इसमें यही होता है कि एक सिंगल कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, A + B गिव्स A एंड B, मतलब कि एक कंपाउंड अपना ब्रेक डाउन हो गया है A एंड B में। सिमिलरली कुछ इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, जैसे कि देखिए CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट करा है तो वो अपने दो कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो देखिए एक कंपाउंड जो था वो ब्रेक डाउन हुआ है दो कंपाउंड्स में यहाँ पर। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे कि फेरस सल्फेट जो होता है तुम्हारा FeSO4 जो होता है, उसको जब हमने हीट करा तो वो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 + SO2 और SO3 में, तो मतलब एक जो कंपाउंड था वो 3 अदर कंपाउंड्स में क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया है, यानी टूट चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा, डिस्प्लेस मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ को आना। तो डिस्प्लेसमेंट में भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिस्प्लेस कर देना, मतलब कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब एक मोर रिएक्टिव जो कंपाउंड है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है उसकी प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म्स अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर समझते हैं कि देखिए AB + C गिव्स AC एंड B। तो मीन्स यहाँ पर हमारा देखिए A के संग B जुड़ा था और यहाँ पर +C करा हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो B था दैट इज़ योर लेस रिएक्टिव और C जो था वो तुम्हारा मोर रिएक्टिव था। तो C ने क्या करा, यहाँ पर A की प्लेस पे B की प्लेस पे आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, AC मिल गया + B मिल गया।
तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के बाद मैंने कुछ इसके एग्जांपल्स बताए हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने करा है यहाँ पर जिंक की रिएक्शन हमने HCl के संग करवा दी है। तो जिंक ने हम जब HCl के संग रिएक्शन करवाई तो हमें मिला ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए जो H है, H से ज़्यादा रिएक्टिव हमारा जिंक था, तो जिंक ने हमारी क्लोरीन के संग रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बना लिया, प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस को हमारा बाहर कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि जैसे देखिए फेरस सल्फेट दिख रहा है आपको, ऊपर नहीं, आयरन की रिएक्शन हमने आयरन प्लस कॉपर सल्फेट लिया, प्लस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर देखिए आपने देख सकते हैं कि आयरन की रिएक्शन मैंने जब कॉपर सल्फेट के संग करवाई तो इन्होंने क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया, प्लस कॉपर जो था वो हमारा बाहर चले गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने लिया है कि जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के संग करने पर हम देखते हैं तो वो क्या बना लेता है, जिंक प्लस SO4 और Cu, कॉपर हमारा बाहर हो गया। हम चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखेंगे इसमें क्या होता है कि जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट में अभी मैंने बताया कि दो कंपाउंड जो होते हैं वो एक मोर रिएक्टिव जो होता है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता था कोई एक चीज़, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि जो दोनों कंपाउंड होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसमें मैंने जैसे नोट्स में लिखे हुए हैं, द रिएक्शन इन विच ions are exchanged between two reactants forming compound are called double displacement reaction। तो इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक कंपाउंड जो होता है वो दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है उसकी प्लेस से, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा है कि AB प्लस CD गिव्स AC एंड BD। तो देखिए यहाँ पर A जो था वो C के संग डिस्प्लेस हो गया एंड जो B था वो D के संग डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। जैसे देखिए HCl की रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवाई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई। तो देखिए हमारा NaCl एक कंपाउंड बन गया है और H जो था हमारा OH के संग कर गया और वाटर फॉर्मेशन कर दिया। तो ये रिएक्शन को हम जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके साथ एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि Na2SO4 मतलब आयरन सल्फेट की रिएक्शन जब हम लोग बेरियम क्लोराइड के संग करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है प्लस NaCl बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा Na था वो Cl के संग डिस्प्लेस हो गया और जो हमारा Ba था वो हमारा SO4 के संग डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट बना गया और NaCl बना दिया। ये दो एग्जाम्पल जो हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। ये बहुत सारे बोर्ड्स के एग्जाम में मैंने देखे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो, ICSE हो, CBSE हो, कोई सा भी बोर्ड आप देखिए उसमें ये दो एग्जाम्पल बहुत बार पूछे गए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और काफ़ी बार इसमें इसको बैलेंस करने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। होप यू गाइज लाइक माय वीडियो। और इसके आगे ये जो आपके रिडॉक्स रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस है उन्हें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे स्टार्ट करूँगी। तो होप यू गाइज लाइक माय वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।